तो दोस्तों आज हम बीएसटीसी परीक्षा से संबंधित राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षा में रिपीट होता है और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक मोर सरिस्का अभ्यारण्य में किस स्थल पर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं कालाघाट में। अगला सवाल है कि सीकर में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ कब संपन्न हुआ। तो आपको याद रखना है यह संपन्न हुआ था 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह खेल है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल है जो राजस्थान का राज्य खेल है। अगला सवाल है कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया जाएगा कोटा में। ठीक है, कौन सा पार्क? तो स्पाइस पार्क। अगला सवाल है कि बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है। तो आपको याद रखना है केरन एनर्जी। ठीक है, केरन एनर्जी कंपनी है जो तेल निकालने में सबसे अधिक कार्यशील है। अगला सवाल है कि वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। तो आपको याद रखना है वह फिल्म निर्देशक थे सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे वह फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। किसने? सत्यजीत रे। अगला सवाल है कि धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन हैं। तो आपको याद रखना है इसके लेखक है कन्हैयालाल सेठैया। ठीक है, किसके लेखक? धरती दोहरारी। अगला सवाल है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है? अलगोजा। ठीक है, अलगोजा यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है। अगला सवाल है कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है उसे कहते हैं नेजा। ठीक है, तो नेजा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है नेजा कहते हैं रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को। ठीक है। अगला सवाल है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं। तो आपको याद रखना है यह कुलदेवी है चौहान वंश की। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो आपको याद रखना है यह स्थापित की जा रही है कैकड़ी जो अजमेर में है। अगला सवाल है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं। तो आपको याद रखना है राजस्थान के मुख्य सचिव है सलाउद्दीन अहमद। अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो आपको याद रखना है कितनी है? तो 5 है। रुको इस आंसर वापस से देखते हैं कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो आपको याद रखना है सलाउद्दीन अहमद। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है वर्तमान में अशोक जैन। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो अशोक जैन है। अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कुल कितनी है। तो आपको अभी मैंने बताया 5 है। ठीक है। अगला सवाल है और अभी वर्तमान में 7 है। ठीक है, पहले 5 थी फिर 7 कर दी गई। ठीक है, किसकी संख्या? तो नगर निगमों की संख्या। अगला सवाल है कि कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वह प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत हैं जिन्हें मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं। अगला सवाल है कि नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है। तो आपको याद रखना है यह लाई गई थी वृंदावन से। ठीक है, तो कौन से मंदिर में स्थित है? तो नाथद्वारा मंदिर में स्थित है। किसकी मूर्ति? श्रीनाथ जी की मूर्ति। और कहाँ से लाई गई है? तो आपको याद रखना है वृंदावन से लाई गई है। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन? बनास नदी। अगला सवाल है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है सबसे छोटा जिला है धौलपुर। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम जो 81 मीटर ऊंचा है वह किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है, तो कौन सा बांध है? तो जाखम बांध है जिसकी ऊंचाई है कितनी? 81 मीटर ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। अगला सवाल है कि पन्ना दया ने किसकी रक्षा की। तो आपको याद रखना है पन्ना दया ने रक्षा की थी राजकुमार उदय सिंह की। अगला सवाल है कि शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध ओरण है। तो आपको याद रखना है
प्रसिद्ध ओरण है जीण माता ओरण जो सीकर में है। ठीक है। अगला सवाल है कि बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो आपको याद रखना है यह पूजा करते हैं समी की। ठीक है, समी की पूजा कौन करते हैं? तो आपको याद रखना है बिश्नोई जाति के लोग। अगला सवाल है कि ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है वर्तमान में प्रसिद्ध है डागर घराना। ठीक है, डागर घराना है जो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो आपको याद रखना है झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो आपको याद रखना है पहला कॉलेज खोला गया था अजमेर में। ठीक है, तो राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? तो आपको याद रखना है अजमेर में खोला गया था। अगला सवाल है कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है जालोर जिला। ठीक है, जालोर जिला है जो इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो आपको याद रखना है इसके खंबे है 1444। ठीक है, कौन से मंदिर के? तो जैन मंदिर के। अगला सवाल है कि सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है इसे प्राप्त हुआ है तैराकी खेल में। ठीक है, किसे? तो सृष्टि को। अगला सवाल है कि राजस्थान के वित्त मंत्री हैं तो कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत है जो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं और वर्तमान में वित्तीय विभाग राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास है। ठीक है, तो वित्तीय विभाग राजस्थान की मुख्यमंत्री वर्तमान में वसुंधरा राजे के पास है। अगला सवाल है कि लांगुरिया गीत का संबंध है? तो आपको याद रखना है इस गीत का संबंध है केला देवी से। ठीक है। अगला सवाल है कि मुनाबाव किस जिले में है? तो आपको याद रखना है कि मुनाबाव है बाड़मेर जिले में। अगला सवाल है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है वन संरक्षण से। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? तो अमृता देवी पुरस्कार। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वन संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ है? तो आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था टोंक जिले में। किनका? तो संत धन्ना का। और कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, कौन सा दिवस? तो राजस्थान दिवस। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला सवाल है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है इनका मंदिर है पुष्कर में। ठीक है, तो रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह जनजाति जिसका दूल्हा ऊँट पर बैठकर बारात ले जाता है? तो आपको याद रखना है वह जनजाति है रेबारी जनजाति। रेबारी या राइका जनजाति है जो ऊँट पर बारात लेकर जाता है जिसका दूल्हा। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो आपको याद रखना है वह है कोटा। ठीक है, कोटा है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। अगला सवाल है कि मृतक को आग देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है इसे कहते हैं लापा। ठीक है, लापा किसे कहते हैं? तो मृतक को आग देने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला सवाल है कि गणगौर पूजा हेतु बोए गए जौ के ज्वारे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जंबार। तो जंबार किसे कहते हैं? तो जौ के ज्वारे को जंबार कहते हैं। अगला सवाल है कि पाटोली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? किरोड़ी सिंह बैंसला। ठीक है, किरोड़ी सिंह बैंसला है जो पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है यह दिया जाता है खेलकूद में। ठीक है, तो खेलकूद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में? तो खेलकूद में। अगला सवाल है कि राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गाँव की निवासी थी? तो आपको याद रखना है यह निवासी थी देवराला जो सीकर में स्थित है। कौन सा गाँव? देवराला जो कहाँ पर स्थित है? सीकर में। और कौन सती हुई थी? रूप कंवर। अगला सवाल है कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल है तो कौन सा है? अजीत भवन।
जो जोधपुर में है। ठीक है, अजीत भवन है जो जोधपुर में है, जो राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। अगला सवाल है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है, तो आपको याद रखना है यह जुड़ा है स्कूल में मिड डे मील। ठीक है, स्कूल में मिड डे मील फाउंडेशन से जुड़ा है। अगला सवाल है कि राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह है मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड है जो राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला सवाल है कि किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला, तो आपको याद रखना है यह मिला था 1956 को। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह है चिंकारा। ठीक है, चिंकारा है जो राजस्थान का राज्य पशु है। अगला सवाल है कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर हैं, तो आपको याद रखना है यह है उदयपुर में। ठीक है, कौन सी स्कूल, तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। अगला सवाल है कि राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, तो कहाँ पर है, जयपुर से किशनगढ़। ठीक है, जयपुर से किशनगढ़ है जो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे हैं। कौन सा, जयपुर से किशनगढ़। तो दोस्तों आपको 50% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।